बिहार में धर्म सिर्फ मंदिर और मजार तक सीमित नहीं है। एक और पटना के गांधी मैदान में गूंज रहा था भगवाए हिंद का उद्घोष। बाबा बागेश्वर के हुंकार में हिंदुओं की एकता का संदेश था, तो दूसरी ओर कुछ ही किलोमीटर दूर राबड़ी देवी ताजिया के आगे झुकी हुई नजर आई। मुहर्रम के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की तस्वीर दिखती रही। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या सियासी प्रयोग है? क्या बिहार चुनाव से पहले धर्म की सियासत का एक खुला मंच तैयार हो गया है? बाबा बागेश्वर का मंच क्या हिंदू एकजुटता का संदेश था या भगवा वोटों को साधने की रणनीति थी? और क्या ताजिया के आगे लालू परिवार की तस्वीरें अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है या वाकई ये बिहार की साझी संस्कृति का आईना है? आज हम इन्हीं सवालों से टकराएंगे और पूछेंगे कि बिहार में धर्म का मंच राजनीति का निशाना क्यों बन गया है। सवाल यह भी है कि जनता का दिल कौन जीतेगा और वोट किस पर जाएगा, आस्था पर या विकास पर। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान से उठी भगवा की हुंकार, तो दूसरी तरफ उसी शहर में लालू राबड़ी आवास पर पहुंचा ताजिया जुलूस, जिसका स्वागत लालू परिवार ने किया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी ने ताजिया के सामने सिर झुकाया। बिहार में चुनाव से पहले धर्म की दो धारणाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ सनातन महाकुंभ में हिंदू एकता की पुकार, तो दूसरी तरफ ताजिया के आगे झुके लालू परिवार के सिर। तो क्या बिहार चुनाव में धर्म बनाम धर्म का चुनावी रण का ट्रेलर दिखने लगा है? बिहार की माटी में सनातन महाकुंभ के दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बोला, उससे साफ हो गया कि बिहार में चुनावी लड़ाई के केंद्र बिंदु में क्या हो सकता है। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात-पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हिंदुओं के धर्म ध्वजावाहक सियासी पार्टियों के पक्ष में भी बाबा बागेश्वर ने दो टूक कहा। हालांकि बयान देते समय ये जरूर कहा कि वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने बीजेपी के लिए रामबाण का काम किया है। ताजिया को अपने आवास में नहीं लाया, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रहा है। आजकल सभी लोग तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। कभी आज तक लालू जी दुर्गा माता का जब विसर्जन होता है तो आज तक अपने कैंपस में नहीं घुसाए होंगे, लेकिन ताजिया का जुलूस जा रहा है तो कैंपस में घुसा के स्वागत करते हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी तरफ अगर बाबा बागेश्वर कहते हैं हमें गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए, ये कौन सा गलत बात है? तब तो भगवाए हिंद होना ही चाहिए। जबकि बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद का नारा दिया तो आरजेडी तिल मिला गई। वोटों के ध्रुवीकरण का खुला खेल देखकर आरजेडी को संविधान की फिर याद आई। देखिए, ये देश हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा।
और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। भले ही आरजेडी एनडीए पर धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। इसीलिए आज जब मौका मिला तो मुहर्रम के मौके पर लालू आवास में नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला। ये कोई पहला मौका नहीं है। कुछ साल पहले राबड़ी देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुहर्रम के मौके पर ताजिया पर धोती और चढ़ावा चढ़ाती दिखी, जिसे आरजेडी ने आपसी भाईचारे, सम्मान और समरसता का प्रतीक बताया। बिहार में MY समीकरण कोई नया फॉर्मूला नहीं है। लालू यादव मुस्लिमों और यादव वोट बैंक के दम पर सत्ता का सुख भोग चुके हैं, इसीलिए तेजस्वी भी उसी रास्ते चल रहे हैं। बेशक वो बेरोजगार, पलायन, युवा का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक पर भी उनकी नजर है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर अल्पसंख्यक कार्ड खेल रहे हैं। वो इसको लेकर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वोट का राज मतलब शोक का राज, लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कटवाना चाहते। जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना। किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार को भगाइए, नया सरकार बनाइए जिसमें आप सब लोगों का योगदान होगा, तभी हम लोग मिलकर के नया सरकार बना सकते हैं। बिहार में धर्म के ध्रुवीकरण की गूंज पटना में खूब सुनाई दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कई मुद्दों पर इस सनातन महाकुंभ में अपनी बात जोरदार तरीके से रखी और वो बातें कही जिसे लालू के अल्पसंख्यक वोटर को मंजूर नहीं। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा स्वयं छंट जाएगा। लालू यादव के दर्द के पुराने पन्ने पर भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पलटवार किया। वो भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूं। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? बुरा मत मानो, तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारतवर्ष का किया? कान खोल कर सुन लो यार, उस बार पद्म विभूषण मिला था। अभी 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल गया। बिहार की सियासत में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार ने भी इस पर हामी भर दी है, मगर रामभद्राचार्य ने सनातन महाकुंभ में जाति जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना दुर्भाग्य की बात है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं,
फिर जातवाद की चर्चा कैसे? पटना की जमीन पर धर्म और राजनीति की ये जंग नई नहीं है, लेकिन सनातन संसद से उठी आवाजें बिहार की सियासत की नई रूपरेखा तय करने वाली हैं। अगर सनातन का कार्ड बिहार चुनाव में चला तो बीजेपी के साथ एनडीए का ग्राफ बढ़ सकता है, लेकिन अगर जातीय जनगणना का कार्ड चला तो चुनावी हवा का रुख बदल भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब धर्म से जुड़ी भावनाएं चुनावी हथियार बन जाएं, तो बिहार में युवाओं, रोजगार, किसान और विकास की कौन सुनेगा? सहरसा से धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।